मुझे लग रहा है लिवरपूल यहाँ से क्लच कर सकती है। थोड़ी एक आधा गेम अगर उनके फेवर में, स्पेशली तो यूनाइटेड गेम अगर उनके फेवर में टिक हो जाता है ना, तो आई थिंक मुश्किल है इट भाई, जस्ट बहुत मुश्किल है, मुश्किल है, बहुत बट मुश्किल। वो तो एक मोमेंटम चाहिए ना कि वही हुआ। Although nobody thought it would be a big, massive victory, but 3-1, 2-1 कुछ expected था. And Liverpool won with 7 goals and Manchester United couldn't score this time. Uh, Overall, it was a very lopsided game. I would think it was very towards Liverpool. United did not even have their foot in, apart from the first 20 minutes, जहाँ वो decent लग रहे थे. But उसका it was all Liverpool and United didn't really stand a chance in my opinion. थोड़ा टैक्टिकली भी बात करेंगे, क्या डिफरेंसेस है, क्या चेंज हुआ. यूनाइटेड एक्चुअली विन स्टूड अ चांस. लिवरपूल ने बहुत मैसिवली आउट प्ले किया एंड क्लॉप भाई दाद देनी पड़ेगी. टैक्टिकली स्विच किया एंड भाई एक्सजी वाले लोग, इट्स फाइनली आउट. डार्विन नूनेज एंड गैक्पो स्कोर्ड. They've put out their XG on from like on the stat table to the score sheet, which is massive for Liverpool, because if these two find form, it is exactly this result which was needed to take them to the top 4. और result बहुत matter करेगा in general in the long term, because ये result will give them the push they wanted. This could be enough. I don't think they can turn around the UCL tie, but could be enough to get them to a top 4. Tottenham next up, big game. If they win that, they have a genuine chance in the top 4. बट अगेन टैक्टिकली डाइव इन करते कि गेम में गलत क्या हुआ. सबसे पहले तो वो टू एगॉस्ट अगेन नंबर 10 भी पीछे, नंबर 10 भी नहीं उससे भी पीछे, पता नहीं क्यों खिला रहे. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई एरिक टेन हैग कीप्स डूइंग दिस, एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बिग मिस्टेक्स ही इज मेकिंग. ही इज प्लेइंग वर्गोस्ट एज अ नंबर 10 और डीप लाइंग मिडफील्डर और फॉरवर्ड, आई डोंट नो, and which is very wrong. You don't play. I don't mind if he's not starting at all. Play someone else. Put Bruno in that 10 role, because you need to realize कि जब मिडफील्ड में 3v3 बैटल हो रहे थे, जब मैन मार्क दोनों टीम्स 3v3 कर रहे थे मिडफील्ड में, वर्ड वर्गोस कैसे compete करेगा यार. फबिन्यो इज इन ऑल अराउंड मिडफील्डर. ही इज मच बेटर एंड उसकी सुपीरियरिटी दिखती है. वर्गोस उससे compete नहीं कर सकता, चाहे कितना ही डिफेंसिवली ठीक हो, कितना ही नंबर डालता हो, कितना ही टैकल्स इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड एफर्ट डालता हूँ, बट ही इज नॉट फबिन्यो और हेंडरसन और इलियट. सुपीरियरिटी थी उनकी मिडफील्ड में. Fred, Casemiro, Vargas cannot match that. I think Bruno was very necessary to be put into a number 10 role in this game, especially. There is going to be a midfield battle. Second, ब्रूनो को लेफ्ट विंग खिला दिया. भाई जब वो बंदा राइट विंग अच्छा खेल रहा है, वो राइट विंग क्रॉसेस विप कर रहा है, ही इज प्लेइंग गुड, ही इज बीन डूइंग गुड, भाई हटा दिया उसको, हटा दिया वहां से, हटा के लेफ्ट विंग डाल दिया, व्हिच वाज एब्सोल्युटली बिजार. आई न्यू इट वाज मे बी फॉर अ प्रेस और मे बी एंथनी को खिलाना था, बट नहीं, वैसे वर्कआउट नहीं. हर बार मैसिव चेंजेस वर्कआउट नहीं करेंगे. आई थिंक ब्रूनो ऑन द लेफ्ट वाज अ बिजार मिस्टेक, एंड यू कैन सी इन दिस टैक्टिकल अप्रोच. सो व्हेन यूनाइटेड वो प्रेसिंग, यूनाइटेड हैड द बॉल, और जब लिवरपूल के पास, यूनाइटेड वो प्रेसिंग, लिवरपूल हैड द बॉल, तब लिवरपूल बेसिकली एक बैक 3 सॉर्ट ऑफ सिचुएशन या बैक 2 सॉर्ट ऑफ सिचुएशन में थी. यूनाइटेड फ्रंट 2 प्रेस करे थे, रैशफोर्ड और ब्रूनो प्रेस करे थे. अगर ब्रूनो वाइड जा रहा तो एंटनी और रैशफोर्ड प्रेस करे थे. मोस्ट लाइकली ब्रूनो और रैशफोर्ड ही प्रेस कर रहे थे. लिवरपूल इसको काउंटर करने के लिए, एक तो एलिसन बिल्डअप में आया था, तो 3v2 हो रहा था, तो एंटनी को भी प्रेस करना था. तो मोस्ट लाइकली जब 3v3 हो रहा था, मिडफील्ड में एवरीवनस ड्रॉपिंग, सो उनकी मिडफील्ड 3 फबिन्यो, हेंडरसन, इलियट की है, तो 3 लोग वर्गोस्ट, फ्रेड एंड कैसेमिरो प्रेसिंग देम मैन टू मैन मार्क. भाई विंग बैक्स खुले पड़े थे. ट्रेंट खुला पड़ा, रॉबर्टसन खुला पड़ा. मैक्सिमम टचेस इन द गेम आई थिंक 79-75 फॉर ईच. 3 टोटल कंबाइंड 5 और 6 की पासेस. दे हैड गुड थ्रू बॉल्स एज वेल. फॉरवर्ड प्रोग्रेशन सबसे ज्यादा था, क्योंकि अगर तुम लोग डायलो और शॉ को पुश कर रहे हो, जैसे उनके पास बॉल आती, डायलो और शॉ पुश होते थे, या मिडफील्ड स्ट्रक्चर शिफ्ट होता था. अगेन गैक्पो वाज ड्रॉपिंग डीप, एक और ओवरलोड क्रिएट हो रहा है मिडफील्ड में, और वापस फ्लैंक स्विच करने के लिए रॉबर्टसन या ट्रेंट जो भी अवेलेबल था. तो ये जो सेटअप था जहाँ पे फुल बैक्स बहुत ओपन थे, ये बहुत हर्ट किया यूनाइटेड को. एंड ये मेजॉरिटी रीजन था कि लिवरपूल के पास बहुत कंट्रोल, बिकॉज वैन डाइक, कोनाटे बोथ कैन पुट द बॉल ओवर द टॉप एंड प्ले दैट पास वेयर यू कैन फाइंड ट्रेंट एंड रॉबर्टसन वेरी इजीली. स्पेशली वैन डाइक इज एब्सोल्युटली वेरी गुड विद दिस, एंड उन्होंने बहुत किया ये चीज़ को. यूनाइटेड वर नॉट एबल टू कमिटमेंट, बिकॉज भाई तू शॉ को कमिट करेगा तो भाई साला तेरी गुद्दी के पीछे है, वो भाग जाएगा, वो निकल जाएगा वहां से. एंड साला ने 2-3 बार ट्रांजिशन पे किया. I would also like to say this, that Liverpool's goal were conceded on the transition. Like Liverpool scored on the transition, United conceded them, and Liverpool were lucky. 3-4 गोल ऐसे थे जो भाई प्योर नहीं जाते, कोई बार नहीं गए होते यार, कोई और दिन पे नहीं गए थे. फर्मिनो वाला गोल ओकेश था, मुझे लगा जो साला का सेकंड गोल था वो बहुत लकी था. फिर जो एक कैसेमिरो की मिस्टेक थी, फबिन्यो टू विच वाज आई थिंक हावी एलियट टू डार्विन नूनेज, द सेकंड गोल, दैट वाज द लकी गोल. कुछ गोल्स बहुत इंटरेस्टिंग थे. जो साला ने लिसांड्रो मार्टिनेज का भूत बनाया भाई, आज लिसांड्रो मार्टिनेज का जेन्युइनली भूत बनाया. एक तो साला ने उसको जो सुलाया ग्राउंड पे, एवरीवनस टॉकिंग अबाउट इट,
that was a 1v1 and Lisandro couldn't keep up with Salah. But apart from that, Darwin Núñez and Gakpo are too tall for him to compete with them. Darwin Núñez भाई खड़े खड़े हेडर मारा था, उसको जंप भी नहीं करने की जरूरत पड़ रही थी. At times it was very surprising that, I mean, you could switch off, maybe you can switch around at times. Maybe Ten Hag needs to look into this, that Lisandro Martinez will be compromised in terms of height, and Darwin Núñez and Gakpo proved it today. But again, we were talking about the midfield. So in Liverpool in possession, it was a 3 at the back, then the midfield 5 situation, and the front 2. Gakpo dropped. Front 2 भी नहीं, front 3, because Alisson in the back 3 in development. तो मोस्टली ये हो रहा था जब लिवरपूल के पास बॉल थी. गैकपो ड्रॉपिंग डीप वाज क्रिएटिंग अ मिडफील्ड 4v3, जो कि काफी यूजफुल था. तो वरान को बहुत बार पुश करना पड़ा था ऊपर टू लाइक कंपेंसेट एंड टू ट्रैक गैकपो. Even on times when the midfield shifted and the ball was shifted to Robertson, Gakpo was dropping very deep, so that either someone has to, Dalot has to either come out of his position to give it a 2v1 situation, नहीं तो डार्विन निकल जाता भाई. एंड बहुत बार ऐसे ही हुआ. सेम हुआ जब रॉबर्टसन कट इन किया, Dalot was way up top. Fred couldn't compete with Gakpo's run. Gakpo made a very good run for the first goal. Robertson put a great pass, and that really led to a goal. Perfect example how they switched the play, and then there was a 2v1 situation, and Gakpo really benefited out of it. Apart from that, when United had the ball, कुछ डिफरेंट नहीं था. लिवरपूल वर ऑल्सो प्रेसिंग इन फ्रंट 2 फॉर अ वाइल, बट सेकंड हाफ में क्लॉप ने क्या किया, क्लॉप ने फ्रंट 3 प्रेस किया. जब वो काम नहीं कर रही थी, क्लॉप ने बोला भाई साला डार्विन तुम पीछे आ जाओ, क्योंकि उनके पीछे जो स्पेस छूट रही थी ना शॉ के पास और डालो के पास, वो प्रॉब्लमेटिक हो रही थी इवेंचुअली. तो उसने एक और अनऑर्थोडॉक्स क्लब की टीम 4-5-1 प्रेस बनाई, जहाँ डार्विन गैक्पो को बोला कि भाई तू प्रेस करते रहे, साला इज इन द मिडफील्ड, ही इज डिफेंडिंग मोर, बिकॉज ट्रेंट के अगेंस्ट तुम 2v1 अफोर्ड नहीं कर सकते. इवन डार्विन वाज लाइक आस्क्ड टू डिफेंड मोर इन अ 4-5-1. That is how they were trying to contain the game and defend this one. And I think it worked out well. And Klopp made that change. It is very good to see Klopp make changes in the game. He's usually very rigid in his system, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वो ज़्यादा चेंजेस नहीं करता है अपने सिस्टम में. वो चाहता है कि वो जो 4-3-3 प्रेस है या जैसे भी जो इंटेंसिव प्रेस है वो करते रहे. एंड गैकपो वॉज वेरी वेरी गुड. भाई मैं जितनी गैकपो की तारीफ कर सकता हूँ कम है इस गेम में, क्योंकि जब भी ऐसा हो रहा था ना कि when the ball is on the left, let's say with Shaw or probably with Martinez, Salah was pressing him, and then Harvey Elliott had to press up if Shaw had the ball. Gakpo was dropping deep to the mid to mark the midfield, to mark Casemiro who was free, because that was necessary. अगर वो नहीं करता ना तो एक मिडफील्ड ओवरलोड मतलब मिडफील्ड में पास आराम से बनता. 2-3 बार ऐसे पास बन जाते. गैकपो ने जो साला का गोल आई थिंक विच लेड टू अ साला और आई डोंट नो मे बी अ गैकपो सेकंड गोल, when Harvey Elliott intercepts the ball here, it is because Harvey Elliott was given the freedom to press because Gakpo was dropping deep. And it is ये छोटी छोटी चीजें बहुत important होती है. Gakpo का जो presence था, and he's been doing this match in and out because he's dropping more. I think they found probably a perfect replacement to Robert Firmino, जो कि फिनिशिंग में शायद बेटर है in terms of clinical. He's more clinical, he's fast, he's good in the air as well. He's sturdy physically भी ठीक है, and drop deep and defensive duties भी बहुत अच्छे से निभाता है. And everyone knows that Firmino is probably leaving Liverpool in the summer. They've probably found a perfect replacement for Firmino. Apart from this game में कुछ ज़्यादा था नहीं. Bruno on the left again मुझे समझ नहीं आ रहा था. मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा डिसीजन. He's probably much better on the right because he can release those. देखा हमने Bruno को first touch crosses and the first time passes as well. He has to play in midfield in this game. इतनी intensity है midfield में जब लिवरपूल के भी intensity आने. Although they're not the best midfield, but a Wout Weghorst cannot compete with an elite midfield. You need to realize that they are still a Champions League midfield. They're still probably one of the best two sides in the Premier League for the last 5-6 years. And there has to be some superiority and there has to be some respect given to that midfield. And वो probably missing out from Erik Ten Hag's plan and this team. I think Bruno at number 10 would have made a huge difference to the work rate. And 2-3 जो मिस्टेक्स थी ना जो मिडफील्ड से होके गोल गए, वो तो पक्का ही बच जाते मेरे हिसाब से. अपार्ट फ्रॉम दैट लेफ्ट विंग रैशफोर्ड हैज स्टार्टेड, वर्ट शुड हैव बीन अप टॉप. नथिंग मच. लिसांड्रो मार्टिनेज का क्या भाई, उसका साला ने सही में यार उसको सुला दिया और कुछ नहीं कह सकते, उसको कुछ कर भी नहीं सकते. ही हैड अ बैड गेम, बट United, I don't think it's going to be the worst. It's not going to be like previous years when the team just continues to downfall. I think they'll recover. It was much needed loss and it was due probably because of the work rate and the number of games they had. They even going ahead, they have like games every 3 days. So ये fatigue भी शायद कह सकते हैं, but आने वाला है. ये कभी ना कभी तो होना ही था. You can't keep winning always, and this was a big loss. Anyways, Liverpool के लिए this is probably the moment they wanted. They desperately needed such a win at Anfield. Now is the Champions League will be the second test. I don't think they'll be able to win that tie, but
I think against Tottenham, if they win, they'll probably finish top 4 for sure, which is very essential to go ahead, like rebuild midfield, कुछ players in, because बड़े प्लेयर्स को साइन करने, यू नीड टू गिव देम इंसेंटिव दैट यू आर प्लेइंग द चैंपियंस लीग, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन माय ओपिनियन. एक बार वो हो जाएगा, देन आई थिंक इट विल बी मच बेटर. एंड या दैट्स अबाउट इट. बाकी इस गेम में बहुत मज़ा आया देखने में, बस मज़ा आया.